हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी बहन भाइयों को। और दिल दियां गल्लां व्लॉग विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे है कि काफ़ी वीडियोज़ आ रही हैं। हरियाणा और हिमाचल के लोग हैं जो वो पंजाबियों से हेट कर रहे हैं। कुछ रेडिकल लोग हैं, रेडिकल माइंडेड लोग हैं जो वो सभी धर्मों में होते हैं। और कुछ हिंदुओं में भी कुछ परसेंट लोग हैं, 5% कह लो 100 में से। और उनको एक तो उनको सिखों का, पंजाबियों का इतिहास नहीं पता, और उनको ये भी नहीं पता कि आप लोग पंजाब से ही निकले हुए हो और हमारे ही DNA हो, पंजाबियों के ही, पंजाबियों के भाई हो। तो 1966 में ये लगे हुए हो, उससे पहले इकट्ठा ही था। अपनी सारी हिस्ट्री, अपनी सारी कुर्बानियाँ, सब कुछ, गुरुद्वारे मंदिर सब वो तो चलो आज भी हैं, लेकिन वो इन सोच ऐसी है इनकी कि अभी ये सिखों को, पंजाबियों को जो पंजाब से आ रहा है उनको थोड़ा सा हेट करने इन्होंने शुरू कर दिया, उनको तंग परेशान करना शुरू कर दिया। तो कुछ बातें थी मन में, तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। और कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं, और ये पॉइंट शेयर करने के बाद शायद किसी हरियाणवी भाई या किसी हिमाचली भाई जो पंजाबी लोगों के साथ मन में नफ़रत लेके बैठा है, कहीं ना कहीं उसके मन में से नफ़रत निकलेगी। तो ये 10 पॉइंट हैं मोटे मोटे पंजाबियों के, तो ये आप डिस्कस करेंगे आपसे। तो नंबर 1 तो इसमें हमारे पंजाब में है जो सिखों की ही आबादी जो डोमिनेट करती है। 65% लोग यहाँ पे सिख हैं और 35% अदर हैं, हिंदू, मुस्लिम और अदर धर्म के। और अगर बात करें सिख धर्म की, तो सबसे आपको पता है काइंड आज के टाइम में, और सबसे दयावान कह लो, हिंदी में दयावान धर्म है। सबसे ज़्यादा दया करने वाला, हेल्प करने वाला, मदद करने वाला धर्म सिख धर्म ही है। वो आप सबको पता है, मेरे को बार बार कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, उसमें आपको पता ही है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसको सुनने के बाद आप लोग भी कहोगे कि वाकई ही पंजाब में डोमिनेट 65% सिख लोग ही हैं, और पंजाब जैसा देश पूरी दुनिया में नहीं है। और कुछ पॉइंट हैं, वो आप सुनो। एक तो जो सिखों की इकोनॉमी में, जो सिखों की उसका जो इकोनॉमी में तीसरे नंबर पे आते हैं ये। पहले नंबर पे जो कामयाब तरीन लोग हैं वो ज्यूज़ हैं, यहूदी, इज़राइल वाले। और दूसरे नंबर पे हैं जो वो कामयाब तरीन लोग हैं अपने ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग। और तीसरे नंबर पे जो कम से कम 100-200 कौमें होंगी, 100-200 कौमों में से तीसरे नंबर पे जो अपना सिख धर्म के लोग कामयाब तरीन लोग हैं। और नंबर 2 पे है पॉपुलेशन है इनकी 2 से 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड। और नंबर 3 पे है इनके प्रचारक हैं जो सभी ऑल राइट हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया प्रचार कर रहे हैं, सभी अच्छे हैं, कोई एक आधे को छोड़ के बाकी सभी अच्छे हैं। और डेरे भी हैं, इनमें से कुछ डेरे निकले हुए हैं सिख धर्म में से, तो वो डेरे भी अपना काम बहुत अच्छे से बढ़िया कर रहे हैं। कोई आधे को छोड़ के बाकी डेरों में भी मतलब कि सभी इंसानियत के काम होते हैं और अच्छे काम होते हैं, बढ़िया काम होते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और चौथा नंबर पे आता है योद्धाओं और सूरमों की कौम है ये। योद्धे और सूरमों की कौम है, उसमें से जैसे 92% जो आज़ादी के लिए काले पानी की सज़ा हुई है वो सिखों के ही बंदों को हुई है। उसमें से सिख लोग ही हैं जिन्होंने 90% सिखों की काले पानी की आज़ादी के दौर में कुर्बानी है। और जो इनके बाबा बंदा सिंह बहादुर जी हैं, उन्होंने मुग़लों से सारे पंजाब को, जिसमें पंजाब का एरिया आता है, हिमाचल का आता है, हरियाणा आता है,
और जिसमें जम्मू कश्मीर आया था, और उधर पेशावर, पाकिस्तान वाला पंजाब, मुल्तान, बहुत बड़ा एरिया, आधा सिंध, आधा बलूचिस्तान, ये सारा एरिया खालसा राज का जो लेके दिया था ये बाबा बंदा सिंह बहादुर और महाराजा रणजीत सिंह जी ने लेके दिया था। और ये मतलब कि चौथा पॉइंट था जो अपना योद्धा और सूरमाओं की कौम है। और पांचवा पॉइंट है अपना कि इनकी 2.5 करोड़ की आबादी है। इनकी 2.5 करोड़ लोगों की आबादी होते हुए भी ये रोज़ 1 करोड़ लोगों को रोज़ लंगर खिला रहे हैं। 1 करोड़ लोगों को अकेला। अगर आप अमृतसर गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारे की बात ही करोगे तो वही गुरुद्वारा साहिब 1.5 लाख बंदों को रोज़ खाना खिला रहा है। अच्छा, उसके बाद आप पटियाला वाला जो गुरुद्वारा मशहूर है दुख निवारण साहिब, 50,000 बंदों को वो खाना खिला रहा है। फतेहगढ़ साहिब और भी जो फेमस गुरुद्वारे हैं रोज़ 20,000 50,000 को करा रहा है, कोई लाख को खिला रहा है। टोटल यानी कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड 2.5 करोड़ की आबादी वाले लोग ही ये 1 करोड़ आदमियों को रोज़ लंगर खिला रहे हैं। जो कि क्रिश्चियनों की आबादी सबसे ज़्यादा 300 करोड़, वो लोग भी नहीं खिला पा रहे। और जो मुस्लिम लोगों की आबादी 250 करोड़ है, वो लोग भी नहीं खिला पा रहे इतने लोगों को रोज़ खाना, जितने लोगों को ये 2.5 करोड़ की कौम रोज़ खाना खिला रही है। और चौथा पॉइंट है अपना विदेशों में जो भारतीय हैं। पांचवा पॉइंट जो विदेशों में भारतीय हैं वो सबसे ज़्यादा जो उनकी हेल्प करने वाली कौम भी सिख कौम ही है। जैसे अपने ना इंडिया में एक ट्रेंड चल पड़ा था बाहर जाने का ट्रेंड, उस ट्रेंड में सबसे पहले वो ट्रेंड पंजाब से ही शुरू हुआ था। पंजाब और गुजरात में ये सबसे पहले ट्रेंड था। और सबसे कामयाब लोग बाहर पंजाबी और गुजराती हैं, जैसे कनाडा, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में। और उधर जब कोई भी बंदा अपना हिंदुस्तान का जाता है तो उनको वहाँ पे पहले बड़ी प्रॉब्लम आती है। और उसमें जो सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं लोग वो सिख धर्म के लोग ही कर रहे हैं। और जैसे उनको अपने उधर शेल्टर देना, खाना देना, गुरुद्वारों में फ्री फूड मिलना। और सबसे ज़्यादा सेवा जो मतलब कि कहने का मतलब है वो सिख लोग ही कर रहे हैं, पंजाबी लोग कर रहे हैं। और जो ये हरियाणा वाले और हिमाचल वाले जो ये हेट कर रहे हैं, आजकल के नए लड़के हैं जो पंजाबियों से और सिखों से हेट करते हैं, इनको ये नहीं पता कि बाहर जाके जो सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाले लोग, अगर आपके बच्चे या आप कभी बाहर गए तो सबसे ज़्यादा जो आपको हेल्प करेगा वो पंजाबी और सिख ही हेल्प करते हैं। वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको शेल्टर भी देंगे, आपको खाना भी देंगे, और आपको आपकी नौकरी में भी आपकी हेल्प करेंगे। सबसे ज़्यादा हेल्प वही लोग करते हैं। और एक नंबर 6वां पॉइंट है हाँ, एक ये भी पॉइंट बहुत सुनने वाला, सोचने वाला, बढ़िया पॉइंट है, समझने वाला पॉइंट है। आप कभी इस पॉइंट को समझो कि जब मुग़लों का राज था तो 3 कौमें थी, हिंदू, सिख और मुसलमान। ठीक है, हिंदू और सिख कौम थी तब, एक मुसलमान थे। और मुसलमान वो लोग थे जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़ के और मुग़लों का धर्म, मुसलमानों का धर्म, मुग़लों का धर्म अपनाया। तब के लोगों ने, वो मुसलमान थे। और हिंदू जो आज के टाइम में है वो लोग हैं जिन्होंने उनका धर्म नहीं माना और अपनी शहादत देती लेकिन धर्म नहीं माना, वो हिंदू हैं। लेकिन सिख लोग वो हैं तीनों कौमों में से जिन्होंने एक तो उनका धर्म नहीं माना और उल्टा उसके खिलाफ पूरी आवाज़ उठाई और तलवार उठाई और पूरी बहादुरी से उनका टाकरा करा। और नॉर्थ इंडिया जो अपना, उसका बहुत बड़ा एरिया उनसे, मुग़लों से आज़ाद करवाया। ये भी एक सिखों की, पंजाबियों की बहुत बड़ी उपलब्धि है।
और सातवां पॉइंट ये है कि जैसे कुछ लोग समझते हैं कि हिंदू या सिख या ये अलग हैं, लेकिन मेरी ये पर्सनल मेरा ये मैं ये एग्री करता हूँ कि जो सिख धर्म है वो जैसे हिंदू धर्म है वो दूध की तरह है, और दूध में से जो सिख धर्म है वो देसी घी की तरह है। मेरे कहने का मतलब इनका ये रिश्ता है आपस में, हिंदुओं और सिखों का। जैसे हिंदू दूध है और सिख धर्म है जो वो है अपना देसी घी, और दोनों की अपनी अपनी क्वालिटी है, दोनों की अपनी अपनी ज़रूरत पे दोनों अपने अपना काम करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि दोनों का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। और आठवां पॉइंट है कि मिलिट्री में भी इनका शानदार रिकॉर्ड रहे हैं। मिलिट्री में भी आप देखते होंगे फिल्में, जैसे केसरी फिल्म में भी दिखाया हुआ है, और भी 1971 की जंग में भी दिखाया हुआ है, 1965 की जंग में भी इनका शानदार रिकॉर्ड रहा है पंजाबियों का और सिखों का। और बस ये 10-12 पॉइंट है भाई, ये मैंने इसीलिए आपको बताए हैं कि शायद आपका मन बदल जाए अंदर से। सोचो आप सोचो कि जो पंजाबी लोग हैं एक तो बहादुर हैं, ठीक है, हेल्प करने वाले लोग हैं, और एक इन्होंने पहले भी हेल्प बहुत करी है लोगों की, अब भी कर रहे हैं। फ़ॉरेन में आप जाओगे तो सबसे ज़्यादा हेल्प जो आपकी पंजाबी लोग ही करते हैं। तो कभी भी फ़ॉरेन में जाओगे आप, सबसे ज़्यादा हेल्प आपकी पंजाबी लोग ही करते हैं, क्योंकि वो बहुत देर पहले से बसे हुए हैं और उधर अच्छे कामयाब लोग हैं, कामयाब तरीन लोग हैं। और वर्ल्ड की तीसरे नंबर की सबसे कामयाब कौम है। पहले नंबर पे ज्यूज़ आ गए, दूसरे नंबर पे क्रिश्चियन आ गए, तीसरे नंबर पे इनका नाम आता है। तीसरे नंबर की बहादुर और कामयाब कौम है, और एक 2.5 करोड़ आबादी के होते हुए 1 करोड़ आदमी को रोज़ लंगर खिला रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और मिलिट्री में भी शानदार रिकॉर्ड है। और जो हिंदुओं से इनका नाता है वो दूध और घी वाला नाता है, ऐसा रिश्ता है इनका। और 3 कौमों में से मुसलमान, हिंदू और सिख में से भी इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि ये है कि कुछ जो लोग थे वो मुसलमान हो गए थे, कुछ लोग थे जो मर मिटे वो हिंदू रह गए, और धर्म नहीं छोड़ा, जिन्होंने मर मिटे लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। और कुछ लोग जो थे उनमें से जिन्होंने तलवारें उठाई और टाकरा करा, वो सिख कौम के लोग हैं वो। और बस यही बातें थी भाई। और देखो आप, मतलब कि बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं देखो, वो हरियाणा वाले और हिमाचल वाले नफ़रत इसलिए करते हैं, वो खालिस्तान के नाम पे सिखों और पंजाबियों से नफ़रत करते हैं। उनमें उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये जो खालिस्तान की मांग करने वाले बहुत कम लोग हैं, उनका कोई इतनी सुनता भी नहीं है पंजाब में, और बहुत कम लोग हैं, ठीक है। और इसमें कोई नफ़रत करने वाली बात भी नहीं है। एक बंदा, ठीक है, अपनी डिमांड कर रहा है, करते रहने दो उनको, ठीक है ना, बड़ी देर से कर रहे हैं, उनको कौन सा मिल गया, इतनी अच्छी मिलिट्री है अपनी, इंडिया की इतनी अच्छी डिप्लोमेसी है चल रही है, तो ठीक है, अपना अगर कोई बंदा आवाज़ उठा रहा कर रहा है, करते रहने दो आपस में यार, क्यों इंडिया में क्यों नफ़रत पालनी है ना। हम लोगों ने इकट्ठे रहना, जो बाहर कुछ हैं, कनाडा में लोग हैं, जो कुछ यूके में हैं, कर रहे हैं, ठीक है, तो करते रहने, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, अपने आपस में क्यों नफ़रत पाल रहे हो, ठीक है। तो एक तो ये था ना, जो लोकल पंजाब के लोग हैं उनको ये भी पता है कि जो गवाया था उन्होंने, वो तो गवाई हो आपने रेंज रोवर, और मिल रहा हो आपको स्कूटर, वेस्पा, चाहे चेतक स्कूटर कह लो, तो आप रेंज रोवर की जगह पे कभी भी वेस्पा स्कूटर नहीं लोगे, क्योंकि जो गवाया था वो तो खालसा राज बहुत बड़ा था, जिसमें हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर
और पेशावर और सिंध, मुल्तान, बलूचिस्तान के बहुत, राजस्थान के काफ़ी एरिया था वो गवाया था। और मिल कितना रहा, इतना बड़ा एरिया गवा के अगर इतना सा मिले कोई नहीं लेगा उसको, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और उसका वो सर्वाइव भी क्या करेगा, इतने बड़े बड़े मुल्कों में इतना छोटा सा मुल्क क्या सर्वाइव करेगा। इसलिए इस चीज़ को मन में मेन दिमाग में लेकर कभी आपस में बैर मत करो, आपस में अच्छे से रहो। और यही मेरी भी कामना थी। और मैं जब देखता हूँ ना यूट्यूब पे ऐसी वीडियो तो मन करता है कि मैं भी अपने कुछ विचार रखूँ और कुछ समझाने की कोशिश करूँ, अपने जितना का मेरे पास मतलब कि जरिया है उस जरिए से आपको समझाने की, बताने की कोशिश करूँ। ये इसलिए मैंने अपने व्लॉग का नाम दिल दियां गल्लां, दिल की बात, ये व्लॉग का नाम मैंने रखा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग पे कोई अच्छा सा मुद्दा लेके, बढ़िया मुद्दा लेके। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ आपने सब्सक्राइब ही करना है। और हम लोगों का उसका हम लोगों को बहुत फ़ायदा है, यूट्यूबर को, व्लॉगर को उसका बहुत फ़ायदा है। नया नया काम शुरू करा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब और लाइक कर देना प्लीज़। थैंक यू।